लोग बड़ी गलत फहमी में हैं। लोग समझते हैं कि किसी के पास मालो दौलत ज्यादा है तो शायद उस पर करम ज्यादा है, और अपने पर थोड़ी सी आजमाइश आ जाए तो सबसे पहला ख्याल क्या आता है, लगता है जी मेरा रब मेरे से नाराज है। आजमाइश, सख्ती, उसकी बुनियाद पर हम लोग ये समझ लेते हैं शायद मेरा रब नाराज है या मेरे शेख मुझसे नाराज हैं, मेरे पर सख्तियां नहीं खत्म हो रही। ये बात है कि नहीं है? असल में होता ही है कि हमारे अंदर जो नफ्स है ना और जो शैतान है, उनको पता होता है जब बंदे पर आजमाइश आती है तो वो बड़ा कीमती वक्त होता है। इस वक्त में इसके पास चांस है कि ये अल्लाह का महबूब बन जाए। कैसे? सब्र और शुक्र करके। तो वो वहां से आपको ना तोड़ता है कि ये बंदा ये ना सोच ले कि यार अगर मुझ पर आजमाइश आई है तो सोने का करम ही है ना, जे सोना दुख विच राजी सुख नू चुल्ले पावा। ठीक है, तो कहते ना जिन्ना दुखा विच दिल बर राजी सुख होना तू वारे। तो ये जो दुख आया है दरअसल तो ये मेरे रब का मेरी तरफ तवज्जो करने का एक इशारा ही है, लेकिन वो इस तरफ नहीं जाने देता। वो क्या करता है, वो आपको शिकवा सिखाता है। इसी वजह से जब हम शिकवा कर बैठते हैं तो वो सारा का सारा अजर जाया। हालांकि तकलीफ भी हमने बर्दाश्त की, चीखें भी हमने मारी, मिला भी कुछ नहीं, तो वो इस कीमती वक्त को जाया कराने आता है। तो ये जो आजमाइश है और ये जो सख्ती है ना, ये रजा की दलील नहीं है। यानी आसानी का ज्यादा होना रजा की दलील नहीं है और सख्ती का ज्यादा होना नाराजगी की दलील नहीं है। रजा की दलील एक ही है, आप पर आजमाइश आई और अगर आप लोग अल्लाह के जिक्र में और अल्लाह के शुक्र में लगे रहे तो ये रजा है। और अगर आजमाइश आई और आप लोग अल्लाह से, और अगर आजमाइश नहीं आई बल्कि अल्लाह ने फरावानी